हाँ जी, परसेंटेज का मामला भी आपको याद ही होगा, कैसे निकालते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। लिखिए हिंदी वालों, यदि बिंदु आवेश से दूरी 25% बढ़ा दी जाए, यदि बिंदु आवेश से दूरी 25% बढ़ा दी जाए तो के बाद डैश कर दो। यदि बिंदु आवेश से दूरी 25% बढ़ा दी जाए तो के बाद डैश। पहला लिखो रोमन संख्या में, देखो विद्युत क्षेत्र कितने गुना हो जाएगा। दूसरा लिखो विद्युत क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन, इंग्लिश वाला लिखिए, इफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज increases 25%, then के बाद डैश कर दो। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड will be how many times of initial electric field। और दूसरा लिखो परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये देखो आप जानते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा E बराबर KQ बटा R स्क्वायर होता है। डिस्टेंस को 25% बढ़ा दिया दो चार्ज के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में परसेंटेज चेंज कितना होगा। क्या K को चेंज कर सकते हैं? नहीं, कांस्टेंट है। Q को चेंज नहीं किया, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो E फाइनल बटा हुआ E इनिशियल बराबर यहाँ पर आएगा R फाइनल बटा हुआ R इनिशियल, ये उल्टा चलेगा, पता है ना, इसके इनवर्सली का स्क्वायर। इस जगह R इनिशियल और R फाइनल ही मानो, R इनिशियल और R फाइनल। R इनिशियल 100 मान लो, तो बोलो 25% R बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा 125, क्योंकि R को कितने परसेंट बढ़ा दिया 25% बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो E फाइनल बटा E इनिशियल बराबर हो जाएगा R इनिशियल कितना था 100 अपॉन ये कितना 125 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 4 बार और 5 बार, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो E फाइनल बराबर 16 बटा 25 गुना ऑफ E इनिशियल। पहले का आंसर आ गया क्या, कितने गुना हो जाएगा 16 बटा 25 गुना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। दूसरा इसने पूछा है कितना परसेंट होगा, तो दूसरा देखो डेल्टा E परसेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में परसेंटेज चेंज, ये कितना होगा, तो E फाइनल बटा E इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। E फाइनल कितना था, E फाइनल अपॉन इनिशियल यहीं पे निकल रहा है, कितना 16 बटा 25 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, इधर गया तो 25 16 कितना आएगा माइनस का 5 बटा 25 इंटू 100, माइनस का 5 थोड़ी आएगा यार, 25 16 कितना आएगा माइनस का 9, ये कटेगा कितनी बार 4 बार, 9 चौक 36 माइनस का 36%, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 36% क्या होगा घट जाएगा। आप बताइए 0.4 से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, और कितना घट गया हुआ ये आंसर, ठीक है ना। तो ये दूसरे का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन अब आप करना। हिंदी वाले तुम लोग लिख लिया, तुम लोग लिखो क्वेश्चन। यदि कण का वेग दुगना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। नहीं होगा, नहीं लिखा है मैंने, ऐसा कुछ और लिखा है। क्वेश्चन लिखो, ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल becomes twice if velocity of particle becomes twice of its initial velocity, then percentage change in kinetic energy will be question mark। देखो इधर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर ½ m v स्क्वायर, v इनिशियल कितना मान लो
और वी फाइनल कितना मान लो, 200 मान लो। क्यों? क्योंकि 100 का दुगना कितना होता है, 200। लिख देता, ऐसा क्यों किया, 2 गुना कर दिया, ठीक है ना। 1/2 हमको चेंज नहीं किया, तो के फाइनल बटा के इनिशियल बराबर ये हो जाएगा वी फाइनल बटा वी इनिशियल का होल स्क्वायर। के फाइनल बटा के इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, वी फाइनल बोलो कितना है, 200 बटा हुआ 100 का होल स्क्वायर, कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। नाउ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर के फाइनल बटा के इनिशियल -1 इंटू 100। के फाइनल बटा के इनिशियल कितना है, 4 - 1 इंटू 100, 300% हो गया क्या, कितना परसेंट, 300%। अब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो, पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा, इसलिए तुमको ये कर करके दिखा रहे हैं। जब एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो ऐसा हम नहीं करते, हमारा तो डायरेक्ट तरीका है यार, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। दिव्य ज्ञान है अपने पास, तो अपनी छोटी मोटी चीज़ें क्यों करें। दिव्य ज्ञान देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी को कितना गुना कर दिया, 2 गुना। क्या मास को बदला है क्या, नहीं। अगर ये को 2 गुना कर रहा है तो 2 की क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो गति जो है कितने परसेंट होगी, ये कितने गुना होगी, 4 गुना। क्या 4 गुना 300% होता है, ठीक है ना। मान लो इसको 3 गुना कर दिया, तो ये कितने गुना होगी, 9 गुना। 3 का स्क्वायर लगेगा, 9 गुना, 9 में से 1 कम करो, 800% हो जाएगा क्या, ठीक है ना। मान लो इसको √2 गुना कर दिया, अब बताओ ये कितने गुना होगी, पार्टिकल का वेग √2 गुना कर दिया, ये कितने गुना होगी, 100%। अरे गुना पूछ रहा हूँ, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, तो 2 गुना होगा, 2 गुना बोले तो 100% होता है, ठीक है ना। मान लो इसको √3 गुना कर दिया, अब बोलो ये कितना गुना होगा, 3 गुना। 3 गुना बोले तो 200%। आया समझ में। तो मैं तो दुनिया भर के क्वेश्चन टिप्स पे करा देता हूँ, ये तो फर्जीवाड़ा है सारा, इतना लंबा हम नहीं करते। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अपना क्वेश्चन क्या था, इसको कितना गुना कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया। अगर ये 2 गुना किया तो ये कितना गुना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना, तो 4 गुना बोले तो कितना परसेंट, 300%। ट्रिक बता रखी इसकी ना। इसको कितना गुना करते, बाई चांस अपन ये दिया नहीं है, लेकिन 3 गुना दिया होता तब ये कितना गुना आता, हाँ 3 दिया होता, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना आता। 9 गुना बोले तो 800% होता है ना। अगर ये दिया होता मान लो √2 गुना, तो ये कितना गुना बनता, 2 गुना। 2 गुना बोले तो 100%। मान लो ये आपको √3 गुना दिया होता, तो ये कितना गुना बनता, 3 गुना। 3 गुना बोले तो बताइए, दुनिया भर के क्वेश्चन टिप्स है कि नहीं है। इसको 1/√2 गुना कर दिया, इसको 1/√2 गुना कर दिया, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 1/2 का मतलब आधा, ठीक है ना। तो 50% कम, समझे ना। चिप है, लिखें आगे, लिखिए 2 आवेशों, क्वेश्चन लिखिए हिंदी वालों। 2 आवेशों का परिमाण, 2 आवेशों का परिमाण दुगना, 2 आवेशों का परिमाण दुगना तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके मध्य कार्यरत विद्युतीय बल, उनके मध्य कार्यरत विद्युतीय बल में प्रतिशत परिवर्तन होगा, विद्युतीय बल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। इंग्लिश में लिखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस becomes twice and distance between them becomes half, percentage change in electrostatic force between them। अभी बच्चा लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, इतनी लो लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ जितनी अभी पढ़ा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखिए, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो Q1 को कितना मान ले मैं, Q1 इनिशियल वैसे ही मान लो कि इनके बीच का मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, डबल, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ओके। और इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा। लंबा चौड़ा करना चाहे तो मैं काफ़ी लंबा चौड़ा करा देता हूँ। पहले Q1 पहले इनिशियल लेंगे और फिर Q1 फाइनल लेंगे, Q2 इनिशियल लेंगे और Q2 फाइनल लेंगे, R इनिशियल लेंगे और R फाइनल लेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। Q1 इनिशियल कितना ले लेंगे, 100,
Q2 इनिशियल कितना ले लेंगे 100 और R इनिशियल कितना ले लेंगे 100। अब बोलो इनका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो Q1 फाइनल कितना हो जाएगा 200, Q2 फाइनल कितना हो जाएगा 200 और R फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ किया तो कितना हो जाएगा 50। अब K तो कांस्टेंट है तो F फाइनल बटा F इनिशियल, K हट गया, Q फाइनल बटा Q इनिशियल, Q फाइनल कितना है Q1 फाइनल 200 बटा Q1 इनिशियल कितना है 100 इंटू ये वाला बोलो कितना Q2 फाइनल 200 बटा 100 और R का उल्टा चलेगा तो यहाँ पर आएगा R का फाइनल कितना है 50 बटा R का इनिशियल कितना है 100 का स्क्वायर, कट गया तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा, कट गए 2 का स्क्वायर 4 और दिएगा 16। तो F फाइनल बटा F इनिशियल, डेल्टा F परसेंटेज चेंज देख रहे हैं तो डेल्टा F में परसेंटेज चेंज कितना होगा F फाइनल बटा F इनिशियल -1 इंटू 100। F फाइनल बटा F इनिशियल कितना है, फाइनल बटा इनिशियल अपना कितना है 16 तो 16 -1 इंटू 100 कितना हो गया 15 इंटू 100 1500 तो कितना परसेंट आया बेटा 1500%। ओके चलिए तो लंबा मेथड हो गया, अपने वाला तरीके लगाते हैं, दिव्य ज्ञान लगाते हैं। दिव्य ज्ञान देखिए आप जानते हैं F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोलो किसको कितना गुना कर दिया, Q1 को कितना गुना किया 2 गुना, Q2 को भी कितना गुना किया 2 गुना और इसको कितना गुना किया आधा कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना होगा, तो 2 2 कितना हो गया बेटा 4, ओके और 1/2 का स्क्वायर 1/4 और पलट की जाएगा ऊपर इंटू 4 तो ये ओवरऑल कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। समझ में ही बात, इसका 1/2 का स्क्वायर लगेगा ना 1/4 वो पलट के ऊपर जाएगा तो उससे गुना होगा 16 गुना मतलब कि -1 1500%। पहले स्टेप में आंसर है, समझ में नहीं है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए अपने करने के लिए वो है कि क्वेश्चन आया डायरेक्ट आंसर चेपो ना। क्वेश्चन वही है Q1 को 3 गुना कर दिया, Q2 को भी 3 गुना कर दिया और इसको 1/3 गुना कर दिया तो नाउ फाइनल आंसर विल बी 339 और 1/3 का कितना हो जाएगा 1/9 पलट के ऊपर जाएगा और 9 × 9 81 तो यहाँ पे 81 का -1 करोगे तो 80 0 कितना हो जाएगा 8000% हो जाएगा क्या 800% होगा 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर आ गया और आप चाहें तो खेल सकते हैं इसमें। चलो क्या हो गया, अब अपन बात करते हैं कुछ राज की बात सीख लेते हैं। एक राज की बात बताता हूँ, राज की बात लिखो, हिंदी वाले लिखो। यदि प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम हो, यदि प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम हो, इंग्लिश में लिखिए इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 10%, इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 10% लेगा डेश कर दो। हाँ जी, वैसे तो 5% कम होने पर ही वैलिड होता है, लेकिन अपन तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर टिक करेंगे तो 10% तक काम चला लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई राशि है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴n। अब परसेंटेज चेंज इन y बराबर क्या होगा, n को उतर के आगे ले आओ n और परसेंटेज चेंज इन x, यानी घात जो होती है, पावर जो होती है, इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज ऑफ x इज लेस देन 10%। अगर x का प्रतिशत परिवर्तन 10 से कम है तो जो भी इसकी पावर इसको आगे मल्टीप्लाई कर लो, ये ट्रिक की तरह यूज करेंगे। इसी के एप्लीकेशन पे अपन आगे बायनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय पढ़ना है। तो द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम बताते थे ना कि जब ये बहुत छोटा हो तो ये पावर उतर के आगे आ जाती है, वही वाला कंसेप्ट है। इसको समझ में अपन तब आएगा तब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, पहले यहाँ तक का लिखो। हिंदी में वेन का मतलब हो जाएगा यदि। ये पढ़ना तो आता है कि शुद्ध हिंदी में लिखो y में प्रतिशत परिवर्तन बराबर n × x में प्रतिशत परिवर्तन आता है। v क्वेश्चन है v बराबर 4/3 πr3, v बराबर 4/3 πr3, हिंदी वाले लिख रहे हैं v बराबर 4/3 πr3 है तो, हाँ इंग्लिश वालों भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है तो यदि r को 2% बढ़ा दिया जाए, यदि r को 2% बढ़ा दिया जाए तो v में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
इंग्लिश में लिखिए v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, फुल स्टॉप, आगे लिखिए इफ r इंक्रीजेस 2%, इफ r इंक्रीजेस 2%, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन v, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन v। बोलो कितना होगा? डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा? 6%। ठीक है, नहीं आया? क्वेश्चन ही नहीं है लिखा पूरा, इसका मैं क्या करूँ? देखो मैं इधर ही बताता हूँ। सॉल्यूशन देखिए बेटा, आपको दे रखा है v कैसा होगा, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई। ओके, v में परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा v परसेंटेज बराबर क्या होगा, ये पावर उतर के आगे आ जाएगी। अगर ये 10% से कम है, कितना परसेंट चेंज हुआ इसमें? 2%, तो 2% है तो आगे उसको उतार के आगे लेके जाओ, 3 इंटू एक्स परसेंटेज चेंज इन डेल्टा एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू परसेंटेज चेंज डेल्टा एक्स कितना दिया है, डेल्टा आर कितना दिया है? 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 6%। समझ में एक नहीं आया? वैसे नहीं कर पा रहे, दूसरा तरीका बताता हूँ। मतलब ये क्यों हुआ ऐसा, इसका लॉजिक बता रहा हूँ थोड़ा सा। v फाइनल बटा v इनिशियल बराबर क्या होगा? r फाइनल बटा r इनिशियल की पावर 3। ठीक है ना? मान लेते हैं r इनिशियल कितना है बेटा? 100, और r फाइनल कितना हो जाएगा? ये 2% बढ़ा दिया ना, 102, 2 गुना नहीं 2%, तो 102 हो जाएगा की पावर 3। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? 100 प्लस 2 बटावा 100 की पावर 3। तो v फाइनल बटा v इनिशियल बराबर हो जाएगा 100 बटा 100 कितना होता है? 1 प्लस 2 बटा 100 कितना होता है? 0.02 का पावर 3। अब यहाँ पर बाइनोमियल लगा सकते हैं, 1 प्लस 1 से छोटी संख्या है, याद आ रहा है? बेसिक्स में पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम। ये जब बहुत छोटा हो तो ये पावर उतर के आगे आ जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू 0.02, तो ये कितना हो जाएगा? v फाइनल बटा v इनिशियल, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.06, यही होगा ना। आपको परसेंटेज चेंज डेल्टा v चाहिए, इसको इधर कर लेते हैं, इसके आगे का यहाँ करो डेल्टा v परसेंटेज, तो ये कितना होगा? v फाइनल बटा v इनिशियल, तो v फाइनल बटा v इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। बोलो v फाइनल बटा v इनिशियल कितना है? 1 प्लस 0.06 और फिर माइनस ये वाला 1 और इंटू 100, तो -1 से +1 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 0.06 इंटू 100, यानी कि 6%। अब माही और ये तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या है ना, ये बेसिक्स में पढ़ाते हैं हम लोग, जो पिछले साल बेसिक पढ़े थे उनको पढ़ाए थे। अब तुम्हें इसके बाद पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक के बाद। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक यही वाला है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा कितना लंबा निकल रहा है। अब वही चीज़ मैंने डायरेक्ट ट्रिक से बता दी, आप डायरेक्ट इसको आगे मल्टीप्लाई में ले लो, ये तो समझ में आई क्या ना। ठीक है ना, अगर रेडियस में 3% चेंज कर दिया जाए तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? 9%। आ गया? एक सर्कल है, सर्कल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या के अंदर 2% चेंज करते, तो इसके एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा? रेडियस में 2% चेंज किया तो एरिया में कितना होगा? 4%, क्योंकि वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में ना? 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दें, समझ गए? लिखो जैसे लिखना है, लिख लिया, आगे करें। क्वेश्चन लिखो हिंदी वालों। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाए यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाए तो तो व्यास में तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो व्यास में तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखिए, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल increases 2%, if radius of a circle increases 2%, then calculate percentage change in diameter, and area of circle। आप जानते हैं जो डायमीटर होता है d, यानी कि व्यास, डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 × r। ठीक है ना?
तो रेडियस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ 2%। तो ये 2 तो कांस्टेंट है ये वाला। तो तुम उसको 2 को फिर से दुगना क्यों कर रहे हो? यही वाला है कि अगर आप रेडियस में 2% का चेंज करते हैं तो डायमीटर में भी 2% का चेंज ही होगा। ये वाला 2 तो कांस्टेंट है, ये कंसीडर नहीं होगा, गुना नहीं करना है, ध्यान रखना। इसको कंसीडर करके गुना मत कर देना, ये सेम होगा। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 2%। दूसरा परसेंटेज चेंज इन एरिया, ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। अब ये परसेंट, इसमें परसेंटेज चेंज कितना आया 2%। तो ये 2 10 से तो छोटा ही है, तो डेल्टा ए परसेंटेज ये कितना होगा, 2 को उतार के आगे लेके आ जाए, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा आर। अब बोलो 2 इंटू परसेंटेज डेल्टा आर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4% आंसर। एक ये रहा। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि इस बार तो ये वाला तुम कर लोगे, सेम टाइप का दे रहा हूँ। यदि एक गोले का आयतन 3% बढ़ाया जाए, यदि एक गोले का आयतन 3% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखिए, इफ परसेंटेज, सॉरी हिंदी में क्या लिखा, बढ़ा दिया जाए, ठीक है चलो। इफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेज 3%, if volume of a sphere increases 3%, then calculate percentage change in its surface area। मैं करूँ, चलो सॉल्यूशन देखो। वो बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है 3%, और आपसे पूछा परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा, ये पूछा है। अब बोलो वो कौन चीज़ है जो वॉल्यूम और एरिया दोनों को रिलेट करती है, यानी दोनों में आती है। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों में आता है? रेडियस, त्रिज्या। इसका फॉर्मूला लिखोगे तो भी त्रिज्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो भी त्रिज्या लिखेंगे। आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को परसेंटेज v दिया है तो मैं इससे परसेंटेज r निकाल लूँगा। अगर परसेंटेज r है तो परसेंटेज a भी निकाल लूँगा। यानी इसका तरीका क्या रहेगा, v से किसकी तरफ चलेंगे, r की तरफ, r से किसकी तरफ चलेंगे, a की तरफ। ये रोड मैप है। नाउ इसको पकड़ो, ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा v परसेंट बराबर क्या होगा 3 इंटू डेल्टा r%। नाउ डेल्टा v कितना परसेंट चेंज किया 3%, बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r%। तो डेल्टा r% कितना है 1%। r में रेडियस में परसेंटेज चेंज कितना है 1%, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा 3%। अच्छा रेडियस में चेंज आपका 1% है, तो आपको क्या चाहिए, a बराबर क्या होता है पाई, अच्छा गोला है, गोले के लिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके ये चीज़ कांस्टेंट, तो परसेंट एरिया में परसेंटेज चेंज बराबर हो जाएगा 2 इंटू रेडियस में परसेंटेज चेंज। डेल्टा ए परसेंटेज बराबर 2 इंटू रेडियस में परसेंटेज चेंज कितना होगा 1%, आंसर आएगा 2%। नहीं समझे? और तुम्हारे को समझाने के लिए इतना लंबा खींच रहा हूँ। मान लो यहाँ पर दिया होता वॉल्यूम में 9% चेंज होता, तो रेडियस में कितना होता 3%। अरे वॉल्यूम में 9% चेंज होता तो रेडियस में कितना होता 3%, तो फिर एरिया में कितना होता 3 दूनी 6%। नहीं समझ रहे बात को, घूम फिर के इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय लिखिए। देखा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम तो मैथ में आती है, उसका एक एप्लीकेशन होता है वो अपन को पढ़ना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जस्ट एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। यदि मान लो x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x 1 से बहुत बहुत कम है और आपके सामने लिखा है 1 प्लस x की पावर n, तो इसको सोल्व करने के लिए आप इस n को उठा करके आगे ला सकते हैं, तो ये लगभग बराबर होगा 1 प्लस n इंटू एक्स। बस यही रूल है बाइनोमियल थ्योरम का। लेकिन इसकी एक कंडीशन, इसकी एक शर्त है
इसकी शर्त ये है कि पहली बात तो ये, पहली संख्या यहाँ पर एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, ये जो वैल्यू है ना, ये एक से छोटा होना चाहिए, बड़ा, छोटा, और छोटा के बहुत छोटा, एक से बहुत छोटा होना चाहिए, एक से बहुत छोटा होना चाहिए। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कैसे। आपका अपना किसी एक जने का फ़ोन में कैलकुलेटर ऑन कर दो, क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के। कैलकुलेटर ऑन करो बेटा। किया? ये मैंने लिखा 1.05 का स्क्वायर। इसका मेरे को स्क्वायर याद है तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी इस 1.5 का स्क्वायर है ना, ये होता है कितना? 1.110। एक बार आप करके देखो। 1.1025, आगे मैंने लिखा ही नहीं, इधर से मेरा काम हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या? 1 + 0.05 का पावर 2। क्या ये एक है कि एक से बहुत छोटा है? तो हम इसको उठा करके आगे लेके आ सकते हैं। जब आप इसको उठा के आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 0.05। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 और इट विल बी 1.10। मैंने यहाँ पे बराबर लिखा कि अप्रोक्सीमेशन लिखा है, अप्रोक्सीमेशन। अब तुमने जो आंसर दिया था कि 1.1025 ये आएगा, तो ये तो एग्जैक्ट है। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में 1.10 ले सकता हूँ, और मेरे को पूरी फिजिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी, तो इतना डिटेल नहीं निकालेंगे और अपन ऐसे अप्रोक्सीमेशन में खेल लेंगे। बढ़िया तरीका है कि नहीं है? तो सर इससे फायदा क्या है? तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं। नहीं, तुम वैसे ही नहीं निकाल सकते, ये तो छोटी पावर है इसलिए तुम वैसे ही निकाल लेते हैं। तुम इसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ऐसे लिखते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम्हारा आंसर आ जाता। लेकिन बाई चांस यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसे होता कि बेटा 1.07 की पावर 6 लिखा होता, तो क्या 6 बार गुणा मारने बैठते? नहीं, 6 बार तो गुणा नहीं कर सकते ना उस टाइम पे, इतना टाइम नहीं होता अपने पास, लिमिटेड टाइम है। तो इसको कर लिख सकते हैं अपन 1 + 0.07 की पावर 6, और ये हो जाएगा 1 + 6 × 0.07, और इसको क्या लिखेंगे? 1 + 0.42 और अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? 1.42 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो लगभग एग्जैक्ट करेंगे तो 1.5 तक चला जाएगा, बाकी तो ये आ गया। अच्छा, अब तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? 0.98 का पावर 2, -100 करें। आई थिंक बेटा शर्त देखो, इसलिए मैं कहता हूँ शर्त को ढंग से पढ़ो। हाँ, ये हो जाएगा 1 - 0.02। 1 - 0.02 कितना होता है? 0.98 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 0.04, ये कितना आ जाएगा? 0.04, तो 0.96 मल्टीप्लाई करो 0.98 को 0.98 0.96, सही है। ठीक है, और करें। अब बोलो, यहाँ पर दिया है 0.97 का पावर -8। अब बोलो अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैं तो नंबर डालने भूल गया, चौथा नंबर है। हाँ बोलो क्या करेंगे? 1 - 0.3 की पावर -8। अच्छा, ये एक है, ये एक से बहुत छोटा है, तो इसको उतार के आगे लेके आ जाएंगे। आओ भैया नीचे आ जाओ। तो जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो गया -8 × 0.03 बड़ा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई को 8 या 24, 0.4 हो जाएगा क्या? 8 या 24, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 1.24, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम मस्त चीज़ है, इससे आप हार्ड कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। बस शर्त क्या है? ये क्या होना चाहिए? एक, और ये क्या होना चाहिए? एक से बहुत ही छोटा। बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गई? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन कर रहा था, उसमें कैसे यूज किया होगा समझ में आ रहा ना, कि उधर उठा के मैं आगे लेके आ गया। पावर 3 थी तो 3 को उठा के आगे लेके, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। चलो अब शुरू करते हैं अपन ट्राइग्नोमेट्री। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जो अपन फिजिक्स में यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में यूज करेंगे, उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, अपने को एंगल बहुत ज्यादा देखना होगा। जो वेक्टर वगैरह या दूसरे कोई भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एंगल हमारे फिजिक्स में मायने रखता है, क्योंकि हम प्लस का एंगल भी देखते हैं और माइनस का एंगल भी देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये मान लेते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पर इस एक्सिस से अपन एंगल ले रहे हैं यहाँ से, तो इधर से मान लीजिए एंगल मैंने मापा ए वाला,
और ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और इधर से मापा ये बी वाला, ये भी 30 डिग्री है। अब फिजिक्स में इनको अगर दिखाना पड़े तो हम इस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी से उल्टी, घड़ी का कांटा ऐसे चलता है ना, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसकी उल्टी डायरेक्शन क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से मापना शुरू किया, इधर चला मैं, तो घड़ी की कांटे की अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानना है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानना है? नेगेटिव। यानी एंगल थीटा मान लेते हैं अगर, तो थीटा ए, यानी ए का एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे प्लस का 30 डिग्री। ये आपसे कोई पूछ ले थीटा बी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? माइनस का 30 डिग्री। मतलब मापने के लिए अगर इधर आना पड़े तो माइनस ले लेंगे और इधर आना प्लस। ऐसा कोई रूल भी नहीं है, लेकिन जनरली इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों डायरेक्शन को सेम साइन मत दे देना, अपोजिट साइन देना। कुछ नहीं कहा तो जनरली ऐसा चीज का अपन प्रयोग करें। समझ में आ गया? तो पहला ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद अपन देखते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहां से यहां तक अगर कोई चीज रोटेट हो रही है, जैसे ये पेन ही मान लीजिए, ये यहां से यूं रोटेट हुआ यहां तक, तो कितना डिग्री घुमा है? कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है। ये तो आप 10 तक पढ़ते ही हैं। अब आपको ध्यान रखना है रेडियन का भी। यहां पर ये घुमा 2 पाई रेडियन। कितना घुमा? 2 पाई रेडियन। तो इसको डिग्री में तो 360 हो गया, रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। यानी 360 डिग्री जो होता है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। बात समझ में आई? 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ओके ना, अगर ये 2 पाई रेडियन है तो मैं 360 को इधर भेज दूं। अच्छा, 360 को लिख सकता हूं ना, 1 डिग्री इंटू 360। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई लिखा, तुम 211 मत पढ़ लेना। 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बटा हुआ 360। और अच्छे से सोल्व करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बटा हुआ 180 रेडियन। तो इस तरीके से अपन किसी भी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इधर मैंने किस में रखा है? ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, और ये वाली चीज किस में है? रेडियन में है। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदला जा सकता है। ठीक है, बदलते हैं। चलो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, एग्जांपल के लिए 10 डिग्री रेडियस। तो 10 डिग्री जो है इसको रेडियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? रेडियन में। कि 10 डिग्री जो है ये रेडियन में कितना होगा? ठीक है, तो 10 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? 10 लिखा, और डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते तो पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं, तो इंटू कर दिया पाई बटा हुआ 180। 1 से 1 गया, पाई बाय 18 रेडियन। तो 10 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई बाय 80 रेडियन के बराबर। अब आज की बात, ये तो निकालना सिखा है, लेकिन कुछ आपको सीधा याद रखना है। जैसे कि 90 डिग्री सोल्व करके दिखा देता हूं। इधर यहां पर मैं अलग अलग सोल्व करके दिखा रहा हूं। ये मान लेते हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, किससे गुणा करेंगे? पाई बाय 180 से गुणा कर देंगे। ओके, ये कितना आ जाएगा? पाई, और ये 2 बार, यानी पाई बाय 2। यानी जब भी आपको डिग्री में दिया हो 90 डिग्री, तो रेडियन में कितना बनेगा? पाई बाय 2। तो बार बार जरूरत होगी साइन पाई बाय 2, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइन 90 की बात कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू कितनी? 1। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है ना। नाउ 0 तो 0 ही होगा, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 की बात 60 की बात करूं, यहां पे मैंने लिखा 60 डिग्री को रेडियन में बनाना है। बनाओ आप लोग। पाई बाय 3 पक्का। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये हो गया पाई बाय 3। तो 60 डिग्री अगर दिया हो तो रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 हो जाएगा। नाउ इसके बाद बात करते हैं, मान लो 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, कितना आ जाएगा? 180 कर देंगे। ओके, 9 के पाड़े से काटो, 9 पंजे 45, 9 के पाड़े से काटो 20 बार 4, पाई बाय 4। तो 45 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 4 होता है। मान लो 30 डिग्री को बनाना है, अब आप लोग बनाओ। पाई बाय 6। ये तो आपको याद नहीं है, जो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं उनको सबको याद है, जिनको नहीं याद है वो देख लो। 30 इंटू पाई बटा 180, 1 0 से 1 0, और कितना आ जाएगा? 6, पाई बाय 6। ना और बना के देखते हैं अपन 120 डिग्री को। 120 डिग्री रेडियन में बदलो, पाई बाय 180 कितना बन जाएगा? है जी, 6 के पाड़े से काटा 2 बार, 6 के पाड़े से काटा 3 बार, 2 पाई बाय, तो 120 डिग्री होता है 2 पाई बाय 3। और आपके मन में कोई शंका, जैसे कि 150, तुम बता दो 150 का कितना होगा? 150 डिग्री जो है ये रेडियन में कितना होगा? 5 पाई बाय 6। चलो देखते हैं, 150 इंटू कितना कर देंगे? पाई बाय 180। 0 से 0 गया, 5 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? सॉरी 3 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 3 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 5 पाई बाय 6। 150 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री 5 पाई बाय 6। बोलो बात समझ में एक नहीं आ गई? तो आप डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। ये वाला किस में है बेटा?
डिग्री में है और ये वाला किस में है, रेडियन में। और ये आपको सीधा याद करना है, बार बार सोल्व करके नहीं देखना है। ऐसा कुछ होता अपन सोल्व करके देखेंगे, ऐसा हो तो सीधा मुंह पे याद करना है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है 90 वाला, तो पाई बाय 60 होता है, पाई बाय 45 पाई बाय और 30 होता है पाई बाय। यहां से यहां तक वाले बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ओके, यहाँ पर एक बेसिक चीज क्लियर हुई, इसको नोट करें। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। मी छोटी आती है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है समझते हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, समकोण त्रिभुज पे होती है। तो ये रहा एक ट्रायंगल, अच्छा वाला बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए एक एंगल कम से कम कितना होता है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं ना। मैं विचार करता हूं इस पर मान लेते कि एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा के जो पास होगा, थीटा के पास, उस थीटा के पास वाले को बोलेंगे बेटा बेस। क्या बोलेंगे, बेस, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आधार, ठीक है ना। और थीटा के जो सामने होगा, थीटा के सामने वाला जो होगा, ध्यान रखना, उस सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है। ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे कर्ण, या फिर इंग्लिश में हाइपोटेनियस, ठीक है। नाम देता हूं मैं एबीसी, ए बी सी। एबीसी की बात करा जाए तो यहां पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ऐसे बताते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में लाल बटा कक्का, हिंदी वालों ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा, लाल बटा कक्का ये क्या होता है चलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा पंडित, हाँ, बद्री प्रसाद बटा हुआ हर हर बोल, ये पढ़ा, क्या पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, ये पढ़ा। तो जिसकी जो श्रद्धा उसके अनुसार लिखेंगे। तो यहां पर ये वाला किसको बताता है, साइन को, कोस को, टेन को, इतना पता है। मैं लिखता हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ना परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए कौन है, परपेंडिकुलर ये रहा, यानी बीसी, ओके। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस एसी हो जाएगा। कोस थीटा अगर लिखूं तो कोस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो बेस कौन सा है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सा है। और ये टेन थीटा के लिए अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा पी अपॉन बी, यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी, ये हो जाएगा। ये बच्चों वाली बात है जो आपको पता होती है, छोटी क्लासों में पढ़ी होती है। बिल्कुल जीरो लेवल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको लगे हाँ हमको ये भी पढ़ाया गया है। ओके, बाकी इनका यूज तो ही है, पूरी फिजिक्स में यूज होता है। ओके, इसके बाद फोर क्वाड्रेट्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, चार चतुर्थांश, चार चतुर्थांश। फोर क्वाड्रेट्स कौन कौन से देखते हैं ये वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेट, इस वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेट, ये आता है 10th में, आता है। ये वाले को बोलते हैं थर्ड, और ये वाले को बोलते हैं फोर्थ, ठीक है ना। लिख देता हूं शॉर्ट में, क्वाड्रेट 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 क्वाड्रेट। अब ध्यान रखना ये होता है 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 360 में 270, 360 तो यहाँ पे जाके होगा ना ठीक है। अब ध्यान रखना फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव, ऑल सभी कैसे होते बेटा, पॉजिटिव। याद रखना सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, याद रख लो एस एस, एस से एस को मिला देना, साइन पॉजिटिव। थर्ड वाले में याद रखना 10 पॉजिटिव है, टी से टी मिला देना, 10 पॉजिटिव। और लास्ट वाले में क्या लिखोगे, कोस पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है। अच्छा ये मैंने जो बोल दिया पॉजिटिव, इनके अलावा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, ओके।
कैसे क्या इनको यूज में लेना है ये पढ़ते हैं अपन, पहले नोट करो। चलो अब ये मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेगा। जैसे मान लो आपसे पूछ ले बेटा कि साइन 75, वैल्यू जो भी हो वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा प्लस में आएगा माइनस में आएगा। देखो साइन 75 का होगा 90 से कम, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी क्या होगा पॉजिटिव। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। वैल्यू कितनी होगी वो निकालना बाद में सीखेंगे, ठीक है। तुमसे पूछा कि साइन 225 बताओ, ठीक है। तो साइन 225 पॉजिटिव नेगेटिव बताना। तो साइन 225 कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा 90 180 और इसके आगे गया, यहाँ पर 270 से पहले 180 के बाद यहाँ आएगा। अब यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है 10, तो साइन कैसा होगा, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ओके। आपसे पूछ लिया कि 10 मान लो 10 225 बताओ, तो 10 225 जो भी होगा कहाँ आएगा यहाँ, और यहाँ पे कैसा होगा पॉजिटिव होगा। मान लो आपसे पूछ लिया साइन कोस पूछ लिया कि बेटा कोस 75 बताओ, कोस 75 जो भी होगा कहाँ आएगा यहाँ पर, कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। मान लो तुमसे पूछ लिया कोस 225 बताओ, या कोस 125 ही पूछ लिया, 135 पूछ लिया, कोस 135 बताओ, तो बोलो यहाँ पर आएगा सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन, बाकी सारे कैसे नेगेटिव, कैसा आएगा नेगेटिव। तुमसे पूछ लिया 10 135 बताओ, 10 135 कहाँ आएगा यहाँ, कैसा होगा नेगेटिव। बोलो बात समझ में एक नहीं, वैल्यू निकालना बाद में सिखाएंगे, पहले ये सीख लेते प्लस माइनस कब होगा, ओके। हालांकि तुमने अगर ध्यान दिया तो 10 135 -1 होता है, याद आ रहा है। बार बार मैं ढाल निकालता ना स्लोप, तो जब 10 135 दिया होता है तब -1 आंसर आता है अपना। एक राज की बात बता रहा हूं, जब भी साइन 180 डिग्री का डिफरेंस दिया हो, 180 डिग्री डिफरेंस हो, तो साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 180 डिग्री का डिफरेंस दिया हो तो कोज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सर ये क्या कह रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आइए समझते हैं। देखो यहां पर मैंने पूछा साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, ऐसा बनता है ना, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। तो साइन अगर 180 दिख जाए तो ध्यान रखना 180 पे साइन को साइन ही रहने देना, तो ये साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा। वापिस से 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं, यहाँ पे कौन पॉजिटिव है ऑल, यहाँ पर कौन है साइन, यहाँ पर कौन है और यहाँ पर कौन है कोस। 180 में से थीटा घटा रहा हूं ना, 180 ये होगा 90 180 में थीटा घटा के यहाँ पर आ रहा हूं, यहाँ पर साइन कैसा होता है, तो ये प्लस का साइन थीटा होगा, मतलब साइन थीटा ही होगा, समझे ना। दूसरा करता हूं मैं साइन 180 माइनस थीटा, ओके। तो ध्यान रखना 180 पे साइन को साइन ही रहने देना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ओके। साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अरे प्लस थीटा है रे, तो यहां पर 180 प्लस थीटा कर रहा हूं ऐसे, यहां पर आ गए इस वाले में कौन पॉजिटिव होता है 10, तो साइन कैसा होगा नेगेटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा, और 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं जो तुम याद करते हो या मैथमेटिक्स वाले याद करते हैं, अपन उनका कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कोस 180 माइनस थीटा, अब बोलो कोस 180 पे क्या रहेगा कोस ही रहेगा, तो ये हो गया कोस थीटा, ओके। अब बोलो 180 माइनस थीटा यानी इससे कम करोगे, यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है साइन, तो कोस क्या होगा, तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोस थीटा। नाउ कोस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा करो मतलब यहाँ आ रहा है, ओके। तो कोस ही रहेगा पहली बात तो ये, और दूसरी इसमें कौन पॉजिटिव होगा 10, तो यहाँ पर ये क्या होगा माइनस, यानी कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। ध्यान दो मैं जब एसी वगैरह चैप्टर पढ़ाता बहुत बार इनको यूज करना पड़ता है, अब तुमको ध्यान नहीं रहता कब माइनस साइन थीटा बनेगा कब साइन थीटा बनेगा, और तुम सोचते हो कि सर को जब भी माइनस कैंसिल करना होता है इसको माइनस साइन थीटा रख देते हैं, ऐसा नहीं है, वो विद लॉजिक रख रहे हैं। बस में एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप थीटा ले रहे हैं एंगल, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, पता चला तुमने थीटा ही 90 से बड़ा ले लिया और इसमें से यहाँ पहुंच गए डायरेक्ट, तो थीटा तुम्हारा कम से कम 90 डिग्री से कम होना चाहिए ताकि इसी रेंज में रहे, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो बता रहा हूँ, तो पहली बात बताई तुमको जो याद रख सकते हो तो रखो, दूसरी बात बता रहा हूँ 90 का डिफरेंस अगर दिया हो तो साइन 90 के डिफरेंस पे साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस के अंदर और कोस कन्वर्ट होता है साइन के अंदर। आप 90 प्लस थीटा करो माइनस थीटा करो, साइन कोस में कोस साइन में चेंज होता है, ठीक है ना। चेक करते हैं, मैं बोलूं साइन 90 प्लस थीटा, तो बोलो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कोस थीटा 90 पे साइन को किस में कन्वर्ट करना है कोस में,
तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अब बोलो 90 में थीटा ऐड कर रहा हूं, मतलब यहां से आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आगे कौन पॉजिटिव होता है? साइन, ये साइन ही तो है, मतलब ये प्लस का कोस थीटा ही बनेगा। मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 के चेंज पे क्या करना है? कोस बना देना है। अब बोलो 90 से माइनस करो, मतलब यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, तो यहां पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा ही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 पे किसमें चेंज होगा? साइन में, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब सोचो 90 प्लस थीटा कर रहा हूं, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पे कौन पॉजिटिव होता है? साइन, तो कोस कैसा होगा? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। इस तरह से मैंने लिखा कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में। अब 90 माइनस थीटा कर रहा हूं, 90 माइनस थीटा मतलब यहां कर रहा हूं, तो यहां पे कौन पॉजिटिव होगा? सभी, तो कोस भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो कोस 90 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, कोस साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है। तो सर तुम भूल ही गए, हम क्या याद रखें, इसलिए बोल रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता इतना सारा रट के बैठो, मेरे को भी याद नहीं है, पर तो सोच लेते उसी टाइम यूज में होता है उस टाइम। अब ये तो 10वीं में आते हैं, बट इनका लॉजिक अब 11वीं में आ रहा है कि ऐसे बनते हैं। ये तो याद किया होगा ना, तो जैसे तुमने ये 10वीं पढ़ा, वैसे हम ये भी काम में लेते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, फॉर्मूली होते हैं, ओके। इसके बाद अपन वो जो तुम पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये कैसे आते हैं, इनके बारे में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे थोड़ी सी कल की क्लास में, अभी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं मिटा दिया पर रख देता हूँ इसको, देख लो अपने हिसाब से सही लिखा। हाँ हो गया, लिख। अरे टाइम, मतलब मेरे को तो बहुत पढ़ाना है, लेकिन टाइम हो गया ना, तुम नोट करोगे उसमें चला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई कि नहीं आई?